Hi friend, my name is Vikas Chakravarti. In this session I am going to tell you forfeited and reissues related problem. Okay? उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और आइए देखते हैं एग्जांपल में है क्या. क्वेश्चन क्या है जो भी वो भी सीबीएसई में आए हुए एक क्वेश्चन में से हैं. क्वेश्चन क्या है? दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. द अमाउंट वाज पेड एज फॉलो. यानी कंपनी कह रही है कि कंपनी एक दिनेश लिमिटेड है जो 10,000 इक्विटी शेयर को इशू कर रही है. यानी 10,000. हम लोग क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं और साथ में देखते हैं इसमें क्वेश्चन में है क्या और सॉल्व भी कैसे करते हैं. यानी कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है? 10,000 शेयर. 10,000 shares at the rate of ₹10 each. ठीक है. अब कंपनी कर रही है क्या कि जो पेमेंट जो रिसीव कर रही है वो क्या क्या है? एप्लीकेशन ₹1, अलॉटमेंट ₹2, फर्स्ट कॉल ₹3 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल. यानी कंपनी बताई कि एप्लीकेशन है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल. एप्लीकेशन ₹1, अलॉटमेंट ₹2, फर्स्ट कॉल ₹3. अब देखिए कंपनी कर रही है कि बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल है. हमने अभी तक पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ा लेकिन स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं. देखते हैं कि कंपनी का एक शेयर था ₹10 का. कंपनी कह रही है कि एप्लीकेशन ₹1 का है, अलॉटमेंट ₹2 का है और फर्स्ट कॉल ₹3 का एंड बैलेंस सेकेंड एंड फाइनल कॉल का है. तो सेकेंड फाइनल कॉल क्या हो जाएगी? 1 + 2 3, 3 3 6 और 10 में से 6 माइनस किया तो कितना आ गया? सेकेंड फाइनल कॉल ₹4. ओके, ये तो यहां तक हम लोग एक क्वेश्चन देखा था. अब क्या हुआ? अब इसके आगे देखते हैं क्या है. द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड. जो कंपनी ने 10,000 शेयर को इशू कर रही है पूरे का पूरा सब्सक्राइब हुआ. राम टू होम 100 शेयर वे अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट. यानी राम एक शेयर होल्डर है तो हम शॉर्ट फॉर्म में लेके चलते हैं. राम को आज से इंडिकेट करते हैं. राम जो है उसके पास कितना शेयर था? 100 शेयर था. उसने तो एप्लीकेशन तो दिया, अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया. आफ्टर अलॉटमेंट कंपनी ने इसके शेयर को क्या कर ली? फॉरफिटेड कर ली. ठीक है. फिर क्या कर रहा है? श्याम टू होम 150 शेयर वे अलॉटेड फेल टू पे टू फर्स्ट कॉल. ठीक है. उसने फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे नहीं किया और हिज शेयर वे आल्सो फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल. यानी श्याम को भी हम लोग इंडिकेट करते हैं एस से. श्याम के पास कितना शेयर था? 150 शेयर था. उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे किया, फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे नहीं किया. आफ्टर फर्स्ट कॉल कंपनी इसके शेयर को भी क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है. आफ्टरवर्ड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड. मोहन to whom 50 shares were allotted failed to pay the second and final call. His share were also forfeited. अब मोहन को M से इंडिकेट करते हैं कि मोहन एक शेयर होल्डर है जिसने के पास 50 शेयर है. उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे किया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे अमाउंट पेमेंट नहीं किया. यानी राम के पास 100 शेयर था जिसने एप्लीकेशन पे किया, अलॉटमेंट पे नहीं किया. आफ्टर अलॉटमेंट उसकी शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर ली. एस यानी श्याम एक शेयर होल्डर है जिसके पास 150 शेयर था, जिसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे किया, फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे नहीं की तो कंपनी ने उसके शेयर को भी क्या कर ली? फॉरफिट कर ली आफ्टर फर्स्ट कॉल. और मोहन एक शेयर होल्डर है जो थर्ड शेयर होल्डर है जिसके पास 50 शेयर था. उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल तो पे किया और उसका सेकंड कॉल पे नहीं किया. कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर ली? फॉरफिट कर ली. यानी टोटल जो नंबर ऑफ शेयर है, ये टोटल जो शेयर हो रहे हैं, टोटल फॉरफिटेड जितने भी शेयर हो रहे हैं वो कितने हुए? 100 + 150 कितना हो गया? 250 + 50 कितना हो गया? यहां पे 300. ओके. अब देखिए कंपनी क्या कह रही है? All the forfeited share were reissued at ₹9 per share fully paid up. और कंपनी इसी सभी जितने भी forfeited शेयर है उसको कितने में रीइश्यू कर रही है? ₹9 पर शेयर में. रीइश्यू कितने में की है? ₹9 में. ओके. अब देखिए कंपनी के यहाँ पे जो जनरल एंट्रियां होंगी वो कौन सी होंगी? यानी कंपनी ने जब इशू किया होगा कितने शेयर को? 10,000 शेयर को. और एप्लीकेशन के अमाउंट कितने से? ₹1 के. तो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
कितने से? कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था? 10,000 और एप्लीकेशन की अमाउंट कितने रुपीज से? 1 रुपीज से है। ठीक है, तो कितने से होगा? 10,000 इंटू 1, 10,000। ठीक, अब बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव, being the application money received। अब कंपनी ने कितने शेयर पे एप्लीकेशन की मनी रिसीव की थी? 10,000 शेयर पे कंपनी ने एप्लीकेशन की मनी रिसीव की। अब जितना भी एप्लीकेशन की मनी जो रिसीव किया उसको कहां ट्रांसफर करेगी? कैपिटल पे। तो नेक्स्ट इंडी क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? जितना उसने रिसीव किया था वो कैपिटल रिसीव थी, उसको कहां ट्रांसफर कर दी? कैपिटल में। अमाउंट कितना? 10,000 रुपीज। Being application money transferred to capital account, being the application money transferred to capital account। अब ये यहां तक तो था कि कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया और एप्लीकेशन के अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब कंपनी करी अलॉटमेंट कितने रुपीस का था? अलॉटमेंट रुपीस थी कितने की? 2 रुपीस की। तो अब नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगा कि अब अलॉटमेंट ड्यू करेगी। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 10,000 इंटू 2, 20,000। 10,000 इंटू 2, 20,000। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब कंपनी ने जब अलॉटमेंट ड्यू किया, अब कंपनी कह रही है कि वन शेयर होल्डर जिसके पास राम एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर था, उसने अलॉटमेंट के अमाउंट पेमेंट नहीं किया। जब अलॉटमेंट के अमाउंट पे नहीं किया, कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिट कर दी। ठीक है, तो अब कंपनी की यहां पे क्या एंट्री होगी? तो यहां पे कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू की, अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव नहीं हुई, तो अब कंपनी क्या हो गया? उस शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी के लिए क्या हो गया? वो कॉलिंग एरियर्स। अब इसके बाद तो नेक्स्ट एंट्री आ रही है, वो क्या हो जाएगा? ठीक है, अलॉटमेंट तो तुमने ड्यू किया। अब कंपनी कर रही है जब रिसीव किया तो कितने शेयर पे रिसीव कर रही है? 100 शेयर को छोड़ के। तो यहां पे क्या हो गई? कॉलिंग एरियर्स हो गई। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉलिंग एरियर्स अकाउंट, यानी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। किसका पैसा नहीं मिला था? अलॉटमेंट का। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट। अब देखिए अलॉटमेंट उन्होंने ड्यू कितने से किया था? 20,000 से। तो अलॉटमेंट में भी कितनी आएगी? 20,000। अब देखो कॉलिंग एरियर्स कितने शेयर पे हो रहा? आर के पास कितना शेयर था? 100 शेयर था, जिसने 2 रुपीस के हिसाब से नहीं पे किया, तो 100 इंटू 2, यानी कॉलिंग एरियर्स में कितना आ गया? 100 इंटू 2, 200। तो कंपनी ने रिसीव कितना किया? तो 20,000 माइनस 200 या 19,800। ठीक है, अब तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी तो कंपनी ने रिसीव किया है। कब रिसीव कर रही है? यहां पे रिसीव कब करिए? आफ्टर कॉलिंग एरियर्स, या नॉर्मल से कर सकते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, कब?
कॉलिंग एरियर्स के बाद। अब कंपनी जब अलॉटमेंट की रिसीव कर ले रही है तो कंपनी क्या कर रही है कि जितने राम के पास जितना शेयर था कंपनी ने उसको क्या कर ली, फॉरफिट कर लिया। जब कंपनी ने फॉरफिट किया है तब की कंडीशन में तब जनरल एंट्री क्या हो जाएगी। अब देखिए यहां पे जब कंपनी फॉरफिट कर रही है तो उन्होंने कॉलिंग एरियर्स का यूज किया है, तो जनरल एंट्री क्या हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर, शेयर्स अकाउंट और टू कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स अकाउंट। कंपनी ने कितने शेयर को फॉरफिट किया हुआ है, 100 शेयर को, यानी 100 शेयर यहां पर लिखा। और कंपनी ने मांगी कितनी थी, एप्लीकेशन 1 रुपीज था एंड अलॉटमेंट 2, यानी कंपनी ने अभी तक उस राउंड से टोटल कितना मांगा था, 3 रुपीज तक, यानी कॉल्ड अप अमाउंट कितने हो गए, 100 इंटू 3, 300। ठीक, अब देखिए फॉरफिट शेयर में कितनी आएगी, जितना उसने पेमेंट किया था। कॉलिंग एरियस कौन सा, जो ये कॉलिंग एरियस था कितने का था, 200 रुपीज की कॉलिंग एरियस थी। तो उसने पेमेंट क्या किया था, मतलब एप्लीकेशन के अमाउंट पे किया था, तो एप्लीकेशन की यानी वही अमाउंट यहां पे आगे फॉरफिटेड में, बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड। कंपनी ने 100 शेयर को फॉरफिट कर ली। अब जब कंपनी ने फॉरफिट कर लिया फिर कंपनी कह रही है कि उसके फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने फिर किसका कॉल किया हुआ है, अलॉटमेंट के बाद कौन सी कॉल की है, फर्स्ट कॉल की। ठीक है, जब फर्स्ट कॉल एंट्री की तो कंपनी के यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, आप कंपनी क्या कर रही है, फर्स्ट कॉल ड्यू कर रही है। तो अब जब फर्स्ट कॉल ड्यू की तब कंपनी का जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, अब देखिए फर्स्ट कॉल कितने रुपीस का था, 3 रुपीस का था। तो अब यहां पे देखेंगे तो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कंपनी ने के पास था टोटल शेयर कितना था, 10,000 शेयर थी कंपनी के पास। कंपनी ने 100 शेयर को फॉरफिट कर ली। जब फॉरफिट कर ली तो उसके शेयर को क्या किया, कंपनी ने कैंसिल कर दिया। यानी अब फर्स्ट कॉल में जो कॉल करेगी कितने शेयर पे करेगी, 10,000 माइनस 100 यानी 9,900 शेयर पे। यानी यहां पे ड्यू कितने से करेगी, 9,900 इंटू 3 रुपीज किस लिए, फर्स्ट कॉल कितने रुपीज का था, 3 रुपीज का, यानी 9,900 इंटू 3। तो कितना आ जाएगा यहां पे, यहां तक कोई कंफ्यूजन, यहां फिर से बता देता हूं कि कंपनी के पास 10,000 शेयर था, आर ने 100 शेयर लिया हुआ था। जिसने पेमेंट नहीं किया कंपनी ने उसको शेयर को, कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर को फॉरफिट कर ली। जब फॉरफिट कर लिया तब कंपनी के पास 10,000 में से कितने को माइनस कर दिया, 100 शेयर को माइनस कर दिया। तो कंपनी के पास बचा कितना, 9,900 शेयर इनटू कंपनी कितने रुपए से कॉल कर रही है, 3 रुपीज से। जब 3 रुपीज से जब कॉल की है तो कितना आएगा, 9,900 इंटू 3 कितना आएगा, 29,700 29,700 being first call, being the first call ड्यू। कंपनी ने फर्स्ट कॉल तो ड्यू किया। अब जब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू कर रही है तो अब रिसीव भी करेगी। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू किया। अब देखिए इसने फर्स्ट कॉल में एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर थे, 150 शेयर थे, उसने पेमेंट नहीं किया। पेमेंट नहीं किया वो शेयर होल्डर कौन है, श्याम है, जिसके पास कितना शेयर है, 150 था। उसने फर्स्ट कॉल के अमाउंट पेमेंट नहीं की। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल।
अब देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में आना कितना चाहिए था 29,700, ठीक है। लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 150 शेयर था उसने पेमेंट नहीं किया। कितने रुपीस ने पेमेंट किया 3 रुपीज से, यानी कॉल इन एरियस में कितना आएगा 150 इंटू 3 450, यानी इतने रुपीस तो कंपनी को मिला नहीं। तो कंपनी को मिली कितनी है, यानी 150 को माइनस कर दिया जाए तो रिमेनिंग कितने शेयर पे मिला था 9,900 में से 150 शेयर का पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, यानी कितने का रिसीव हुआ होगा 9,750 शेयर का पैसा कंपनी को रिसीव हुआ होगा। तो कितना होगा 29,250, ठीक है। अब मेंशन क्या हो गई, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब कंपनी क्या कर रही है, आफ्टर फर्स्ट कॉल श्याम के शेयर को भी कंपनी ने क्या किया फॉरफिट कर लिया। अब तो कंपनी ने श्याम को कितना से अलॉट किया हुआ था 150, और कंपनी ने उसको शेयर को क्या कर रही है फॉरफिट कर रही है। तो नेक्स्ट गारंटी क्या हो जाएगा फॉरफिट की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स और टू कॉल इन एरियर्स। अब देखिए कंपनी ने इससे मांगा कितना था 150 शेयर था, कंपनी ने अभी तक इससे कॉल कितना की थी 150 इंटू, अब कितने से करेंगे, उसने मांगा कितना था एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, यानी 1 + 2 3, 3 + 3 कितना मांगी है 6 रुपीज तक, यानी 150 इंटू 6, ठीक है। यानी 150 इंटू 6 किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 900, यानी कंपनी ने अभी तक उससे कॉल कितना किया था 900 रुपीज तक, ठीक है। अब देखो कॉल इन एरियस में कितना नहीं आया 150 इंटू कितनी नहीं आई थी उसको रिसीव कितना नहीं होता 3, यानी उसने पेमेंट कितना नहीं किया था 450, तो उसने पेमेंट कितना की क्या किया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी एप्लीकेशन की कितना पेमेंट किया था 1 रुपीज एंड अलॉटमेंट कितने का पेमेंट किया था 2 रुपीज का, तो दोनों को किया तो कितना हो गया 3 रुपीज, यानी वही अमाउंट कॉल इन एरियस में अगर बैलेंसिंग निकालेंगे तो भी वही अमाउंट आएगी। एंड ऐसे भी देख सकते हैं उसने जो पेमेंट किया वही अमाउंट कहां पे आएगी फॉरफिटेड में, ठीक। तो नरेशन क्या हो गया बीइंग 150 शेयर्स फॉरफिटेड, कंपनी ने इसके शेयर को भी कंपनी ने क्या किया फॉरफिट कर ली। आफ्टर फॉरफिटेड कंपनी ने क्या किया सेकंड एंड फाइनल कॉल को भी ड्यू की। सेकंड एंड फाइनल को जब ड्यू की तो कंपनी के यहाँ पे गारंटी क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कॉल की यहाँ पे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉस्ट। अब देखियो कंपनी ने कितने शेयर को फॉरफिट कर ली, राम के शेयर का ही फॉरफिट हो चुका था और इसके शेयर को भी श्याम के, यानी 250 शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। तो कंपनी के पास बचा कितना 9,750 इंटू 4, यानी 4 रुपीज क्यों, सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपीज का है 4 रुपीज का, ठीक है। तो अब कंपनी ने 9,750 शेयर को फॉरफिट कर 9,750 पे अब क्या कर रही है फर्स्ट कॉल की ड्यू किया, तो क्या आ गया इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से 9,750 कैसे आया 10,000 में से हमने राम का कंपनी फॉरफिट कर चुकी है, फिर श्याम का भी कर चुकी है, यानी कितने शेयर का फॉरफिट कर चुकी है राम के 100 के श्याम के 150 को, यानी कितना 250 शेयर फॉरफिट कर ली। यानी अब कंपनी कितने पे कॉल कर सकती 9,750 इंटू 4, ठीक है। तो अब 9,750 इंटू 4 करती है तो कितना आ जाएगा यहां पे 39,000। 9,750 इंटू 4 करते हैं तो कितना आएगा 39,000, ठीक है। कंपनी ड्यू किया 39,000 being the second and final call due।
अब देखिए कंपनी ने सेकंड फाइनल कॉल ड्यू कर ली। अब कंपनी को जो अमाउंट यहाँ पे जो रिसीव हो रही है कितने शेयर पे होगी, और कंपनी ने यहाँ पे सेम इसके फर्स्ट कॉल की तरह ये क्या हल्का सा चेंजिंग है। एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की जगह पे क्या हो जाएगा सेकंड कॉल। अब अमाउंट क्या चेंज हो जाएगी यहाँ पे। अब देखिए इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। अब देखिए इक्विटी शेयर बैंक में अब फाइनल कॉल में आना कितना चाहिए कंपनी के यहाँ पे 39,000। अब एक शेयर होल्डर जिसके पास 50 शेयर था उसने पेमेंट नहीं किया, यानी कॉल इन एरियस में कितना आ गया 50। कौन है वो शेयर होल्डर, मोहन, जो 50 इंटू कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं किया, इंटू 4 कितना हुआ 200 पेमेंट नहीं किया। तो कंपनी को पैसा कितने शेयर पे मिला है, कंपनी को मिली है कितने शेयर पे 9,700 शेयर पे कंपनी को पैसा मिला है। कितने रुपए से मिली है 4 रुपए से, तो कितना हो गया 38,800 बीइंग फर्स्ट कॉल की जगह यहां पे क्या हो जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब कंपनी ने इसके रिसीव की। अब कंपनी क्या कर रही है, आफ्टर फाइनल कॉल इसके शेयर को कंपनी क्या किया फॉरफिट कर ली। तो फॉरफिट किया तो सेम उसी टाइप का एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे शेयर चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा फॉरफिट शेयर, तो जितना अमाउंट पे किया था तो यहां पे भी अमाउंट चेंज होगी। सेम उसी तरह से है, सेम जैसे हम लोग फर्स्ट कॉल में किया था उसी टाइप से, क्या थोड़े से चेंजिंग है। अब कॉल इन एरियस में अब यहां पे चेंज हो गया और यहां पे भी। अब देखिए कंपनी ने इसका कब फॉरफिट कर रही है, आफ्टर सेकंड कॉल, यानी कंपनी ने इससे पूरा कितना मांगा था 50 इंटू 10, कितना मांगी थी कंपनी 500, ठीक है। उसने पेमेंट क्या नहीं किया, कॉल इन एरियस किसमें था इसका फर्स्ट कॉल में, यानी 50 इंटू कितने रुपए का था 4 रुपए का, इसने पेमेंट नहीं किया 200, तो उसने पेमेंट जितना किया वो अमाउंट कहां पे आएगी कॉल इन एरियस में। कॉल इन एरियस में तो वो अमाउंट आई जो उसने पेमेंट नहीं किया था। फॉरफिट में कौन सी अमाउंट आएगी जो उसने पेमेंट किया था 50 इंटू 6 कितना आ गया 300, ठीक, बीइंग 50 शेयर फॉरफिटेड। अब कंपनी कर रही है कि इन शेयरों को फॉरफिट करने के बाद कंपनी जो रीइश्यू कर रही है कितने रुपए में कर रही है, ऑल द फॉरफिट शेयर रीइश्यूड एट ₹9 फुली पेड अप। अब 9 रुपीज पे कर रही है, यानी रीइश्यू कितने में कर रही है, यहां पे रीइश्यू कितने में कर रही है एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर, ठीक है, पर शेयर। और क्या कर रही है यहां पे फुली पेड अप, पर शेयर फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब क्या हो गया, जो भी कंपनी का जो शेयर था उसकी फेस प्राइस कितने की थी 10 रुपीज की थी, उसने पे कंपनी फुली पेड अप यानी शेयर कैपिटल में कर रही है। तो कंपनी क्या करेगी, अब फॉरफिट की कर रही है तो अब उसको कंपनी क्या करेगी रीइश्यू कर रही है कितने शेयर को, टोटल फॉरफिट शेयर। तो राम का, श्याम का एंड मोहन का, राम का 100 था, श्याम का 150 था एंड मोहन का कितना था 50, तो टोटल कितना हो गया 300 शेयर को कंपनी रीइश्यू करेगी कितने रुपीस में 9 रुपीस में। तो जब रीइश्यू करेगी तो जनरल क्या होगा कंपनी के, यहां पे देखते हैं। जब कंपनी के यहां पे रीइश्यू हुई तो कितने शेयर को कंपनी रीइश्यू कर रही है 300 शेयर को, जिसमें किसका शेयर है, राम का है, श्याम का है एंड मोहन, ठीक है। अब देखिएगा तो जब रीइश्यू कर रही है कितने 9 रुपीस में, तो कंपनी का आपको जनरल क्या हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब देखिए बैंक अकाउंट में कितने से आएगा, कंपनी कितने से कर रही है 300 इंटू कितने रुपीस पे कर रही है 9 रुपीस में, तो 300 इंटू 9 कितना आएगा 2700। कैपिटल में कितने से आएगी 300 इंटू 10 3000, तो फॉरफिट में कितना आएगा 300 इंटू 1 300, बीइंग फॉरफिट शेयर रीइश्यू, बीइंग forfeited
forfeited 300 shares reissue। अब कंपनी ने इसको कम रेट पे किया था, इसलिए वहां पे हम लोगों ने क्या यूज किया, फॉरफिटेड शेयर। अब कंपनी जब फॉरफिट कर रही है तो जो भी कैपिटल प्रॉफिट होगी उसको कहां ट्रांसफर करेगी, वो कैपिटल रिजर्व में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखिए यहां पे हम लोग कैपिटल रिजर्व में कौन सी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो निकालते हैं। तो देखिए राम ने जो पेमेंट किया था, यहां ध्यान देने की चीज है, राम ने जो पेमेंट किया था, किसका पेमेंट किया था, वो एप्लीकेशन का, यानी राम की जो फॉरफिट की अमाउंट थी वो 100 into 1 कितना था, 100 जो उसने पेमेंट किया है। श्याम ने क्या पेमेंट किया था, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने इसका, एप्लीकेशन 1 रुपीज का, अलॉटमेंट कितने का था, 2 रुपीज का। यानी श्याम का जो शेयर था उसके पास कितना शेयर था, 150 into 3 के हिसाब से उसने पेमेंट किया कितना, 450। ये 3 कैसे आया, 1 रुपीज एप्लीकेशन का एंड 2 रुपीज अलॉटमेंट का। अब मोहन जो शेयर होल्डर जिसके पास 50 शेयर था, उसके पास उसने क्या पेमेंट किया, 50 शेयर पे इनटू उसने पेमेंट क्या नहीं किया था, सेकंड कॉल नहीं पेमेंट किया, यानी फर्स्ट एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, यानी 1 + 2 3, 3 + 3 कितना हो गया 6। इसने 6 रुपीज तक पेमेंट किया, यानी कितना पेमेंट किया था, 300। यानी टोटल जो फॉरफिट की अमाउंट आई है, राम के शेयर पे 100, श्याम के शेयर पे 150 into 3 450 एंड मोहन के शेयर पे 50 into 6 300। यानी टोटल जो अमाउंट रिसीव आई वो कितना आ गया, 05850। यानी जो टोटल प्रॉफिट के अमाउंट आई कितना आ गए, वहां पे 850 आ गए। ठीक, अब कंपनी ने जब रीइश्यू में यूज किया हुआ है, तो रीइश्यू में यूज कितना किया हुआ है, 300 लेस रीइश्यू लेस फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेड मनी यूज ऑन रीइश्यू। कितना रीइश्यू में यूज किया कंपनी ने, 300। ये कहां से आया हमारा, यहां से, जब 300 रुपीज यूज किया तो कैपिटल प्रॉफिट कितनी हो गई, 550। ये कहां से आएगा, कैपिटल रिजर्व में, यानी कहां पे आ गई, यहां पे कितना आ गया, 550। being gain on forfeited shares money transferred to capital reserve account। ये तो था कैपिटलिज्म में अमाउंट ट्रांसफर करने की। अब एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में था क्या क्या चीज। जब क्वेश्चन में कंपनी ने क्या करी थी, कंपनी के पास दिनेश लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास 10,000 शेयर था जो 10 रुपीज ईच का था, जिसमें एप्लीकेशन 1 रुपीज का, अलॉटमेंट 2 रुपीज का, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज का एंड बैलेंस सेकंड एंड फाइनल कॉल था। जो बैलेंस कितना निकला था, वहां पे बैलेंस की जो अमाउंट आई थी वो कितने की थी, 4 रुपीज की थी। कंपनी कह रही कि 1 शेयर होल्डर जो राम है जिसके 100 शेयर अलॉटेड था, उसने अलॉटमेंट की अमाउंट पे नहीं की। आफ्टर अलॉटमेंट राम के शेयर को कंपनी ने फॉरफिट किया। श्याम 150 शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट कॉल की अमाउंट पेमेंट नहीं की, तो आफ्टर फर्स्ट कॉल के बाद श्याम के शेयर का फॉरफिट किया। और फिर 50 शेयर किसका था, मोहन का था, जिसने फर्स्ट कॉल के बाद पेमेंट नहीं किया, तो उसके बाद कंपनी ने उसका फॉरफिट कर लिया, यानी फाइनल कॉल की अमाउंट पे नहीं किया, तो आफ्टर फाइनल कॉल कंपनी ने क्या की, फॉरफिट कर ली। ऑल द फॉरफिट शेयर रीइश्यू करी कितने रुपीस में, 9 रुपीस में। और फुली पेड अप, फुली पेड अप का मतलब क्या हो गया, जितने का कंपनी का जो शेयर था फेस वैल्यू उतने पे, यानी बैंक में तो 9 रुपीज से आई और कैपिटल में कितने से आ गया, 10 रुपीज से। ठीक, अब हम लोगों ने जो पहली एंट्री किया, तो पहली एंट्री क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से क्या था, 10,000 into 1 10,000। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या किया था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 into 1 के हिसाब से उसको ट्रांसफर कर दिया था, तो कितना किया था, 10,000। फिर जो थर्ड एंट्री हम लोग की थी वो क्या था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से था, 10,000 into 2 कितना था, 20,000। अब इसमें एक शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, तो वहां पे क्या हो गया, कॉलिंग एरर्स हो गया। तो वहां पे क्या हो गया, उन्होंने एंट्री क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट कॉलिंग एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना लिखा था, 10,000 into 2 20,000। कॉलिंग एरियर्स में कितना लिखा था, 100 into 2 200 एंड बैंक में कितना आ गया था, 19,800।
अब फिर कंपनी फॉरफिट कर रही थी, तो आफ्टर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हुआ, तो हम लोगों ने एंट्री क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिट शेयर और टू कॉल